नमो नमो विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं वैदिक सूक्त। और वैदिक सूक्तों में विद्यार्थियों आज हम पढ़ेंगे इंद्र देवता। और इंद्र देवता अंतरिक्ष के देवता हैं, और इंद्र देवता की स्तुति में संपूर्ण ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्त वर्णित हैं। और प्रभाव की एवं स्तुति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इंद्र जो देवता है वह ऋग्वेद का प्रमुख देवता है। यह आर्यों का प्रमुख देव है, और ऐसा माना जाता है कि इंद्र देवता के बिना आर्यों का कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। यह युद्ध का देवता है। इसे युद्ध करती हुई सेना एक दूसरे की विजय के लिए, अपनी विजय के लिए इंद्र को पुकारते हैं। और इस इंद्र देवता की स्तुति में वर्णित द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है विद्यार्थियों। अब देखिए, इसमें जो मंत्र हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है, और व्याख्या करने से पहले आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप संदर्भ लिखेंगे विद्यार्थियों। तो आप लिखेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ, और इसके पीछे लगा देंगे आप विवरण चिन्ह, और आप लिखेंगे प्रस्तुत। देखिए, हम ऋचा भी लिख सकते हैं और मंत्र भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत ऋचा ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त से अवतरित है। क्या लिखा? प्रस्तुत ऋचा ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त से अवतरित है। इस मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि ग्रत्समद तथा स्तुत्य देव इंद्र हैं। फिर आप लिखेंगे विद्यार्थियों प्रसंग, प्रसंग में आप लिखेंगे, ये लाइन आपको खाली छोड़नी है प्रसंग के सामने वाली, और फिर लिखेंगे आप इस मंत्र में ऋषि ग्रत्समद इंद्र देवता की स्तुति करते हुए कहते हैं। इसको डैश कर देंगे, और फिर आप व्याख्या लिख लेंगे।
और व्याख्या लिखने के बाद क्या है विद्यार्थियों, हम लिखते हैं विशेष। आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, जब आप विशेष लिखेंगे तो इसको क्या है, विवरण चिन्ह लगा देंगे, और जो जिस लाइन में आप विशेष लिखते हैं उसके सामने वाली जो पूरी लाइन है उसको खाली छोड़ देंगे विद्यार्थियों। अब आप विशेष लिखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो इंद्र देवता है, इस इंद्र देवता में संपूर्ण जितने बार मंत्र हैं वे त्रिष्टुप छंद में हैं। तो आप नंबर 1 डाल के लिखेंगे, इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। फिर आप दूसरा लिखेंगे, यास्क ने कहा है वायुर्वा इंद्रोवा वायुर्वा इंद्रोवा अंतरिक्ष स्थानः। अर्थात वायु और इंद्र अंतरिक्ष स्थानीय देव हैं। तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों, विच्यते स्तूयते इति ऋक् अर्थात जिसमें ऋचा और स्तुति मिलती हैं उसे ऋक् कहते हैं। फिर देखिए, ऋषि तो
मंत्र दृष्टा न तो कर्ता रहा। अर्थात ऋषि मंत्र दृष्टा हैं, कर्ता नहीं। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। विद्यार्थियों, इसमें 15 मंत्र हैं इंद्र देवता में, और सभी 15 मंत्रों में आपको यही विशेष लिखना है। संदर्भ भी वही लिखना है, विशेष भी वही लिखना है, और प्रसंग भी वही लिखना है। व्याकरण टिप्पणी बदलनी है बस। अब देखिए, अब इसके बाद हम लिखेंगे मंत्र और उनको पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, इंद्र देवता की स्तुति करते हुए ऋषि जो ग्रसमद हैं वह क्या कहते हैं? यो जाते प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना परभूषत यस्य सुष्मात् द्रोदसी अभ्यसेताम नम्रस्य महना स जनासः इंद्र। देखिए क्या कहते हैं ऋषि ग्रसमद कि यो अर्थात जिस देवता ने जात एव जन्म लेते ही प्रथम बार मनस्वान जो मनस्वी देव था उसने देवो उस देव ने देवान देवताओं को क्रतुना अपने पराक्रम से अपने बल से पर्यभूषत सुशोभित किया, उनकी शोभा बढ़ाई। क्या कहते हैं कि यो जात ए प्रथमो मनस्वान, कि यो माने जिस इंद्र देवता ने जन्म लेते ही मनस्वान जो मनस्वी देव था उसने देवः उस देव ने देवान देवताओं को क्रतुना पराक्रम से बल से पर्यभूषत सुशोभित किया। और यस्य सुषमात्, यस्य माने जिसके, सुषमात् माने पराक्रम से, रोदसी कहते हैं विद्यार्थियों, पृथ्वी और आकाश दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? रोदसी कहते हैं कि यस्य सुषमात् रोदसी, जिसके पराक्रम से आकाश और पृथ्वी अभ्यसेताम कांपते हैं, नृम्णस्य महना, और उसके नृम्णस्य कहते हैं नेतृत्व की महिमा से पृथ्वी और आकाश कांपते हैं। जनासः सह इंद्रः, कि हे मनुष्यों वह इंद्र देवता है। कौन सा है इंद्र देवता? यो जात ए प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना परभूषत, कि यो जात एव जिसने जन्म लेते ही प्रथमो मनस्वान प्रथम बार जो मनस्वी था, ऐसे उस देव ने देवान देवताओं को क्रतुना अपने पराक्रम के द्वारा परभूषत सुशोभित किया, अपने पराक्रम से सुशोभित किया। यस्य सुषमात्, जिसके बल से जिसके पराक्रम से, नृम्णस्य महना, और उसके नेतृत्व की महिमा से, रोदसी अभ्यसेताम,
पृथ्वी और आकाश कांपते हैं। स जनासह इंद्र, कि हे मनुष्यो सह इंद्र, वह इंद्र है। क्या कहते हैं कि जिस इंद्र देवता ने जन्म लेते ही देवताओं को अपने पराक्रम से सुशोभित किया, तथा जिसके पराक्रम से और जिसके नेतृत्व की महिमा से पृथ्वी और आकाश कांपते हैं, ऐसा जो देवता है, हे मनुष्यों, वह कौन सा देव है? इंद्र देव है। क्या कहते हैं कि जिस सर्व प्रमुख महानुभाव और कांतिमान देव ने अपने पराक्रम से जन्म लेते ही अन्य सभी देवताओं को सुशोभित किया, तथा जिसकी शक्ति से और बल से तथा नेतृत्व की महिमा से द्युलोक और पृथ्वीलोक भयभीत होते हैं, हे पुरुषों, हे मनुष्यों, वह इंद्र देवता है। देखिए क्या कहते हैं, जब आप व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे इसकी, तो आप पहला, जैसे हम व्याकरण लिख रहे हैं विद्यार्थियों, अब व्याकरण टिप्पणी जब आप लिखेंगे तो आप क्या पहला लिखेंगे, यह, आप लिखेंगे यद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर आप दूसरा लिखेंगे विद्यार्थियों, देवान, आप लिखेंगे देव शब्द द्वितीया विभक्ति बहुवचन। उसके बाद तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों, जात, आप लिखेंगे जन धातु प्लस त प्रत्यय, और उसके बाद आप लिखेंगे चौथा है विद्यार्थियों कि मनस्वान, आप लिखेंगे मनस शब्द मतु प्रत्यय, और उसके बाद लिखेंगे आप विद्यार्थियों पांचवा जनासह, और आप लिखेंगे जन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और फिर दूसरा लिखेंगे आप लिखेंगे परे उपसर्ग भूस धातु लंग लकार
प्रथम पुरुष एक वचन वैदिक रूप है विद्यार्थियों। ये और फिर देखिए सुस्मात सुस धातु प्लस मनिन प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए क्या कहते हैं कि यह पृथ्वीं व्यथमानाम, एक और व्याकरण टिप्पणी लिखनी है विद्यार्थियों आपको। पहले में इंद्र शब्द की ओर लिखनी है। आप लिखेंगे यदि परमेश्वरी स्वर्रे, यदि परमेश्वरी प्लस र प्रत्यय, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं कि यह पृथ्वीं व्यथमानाम अद्रहत, यह पर्वतान प्रकोपितान अरम्रात यो अंतरिक्षम विमवे वरीयो यो ध्याम स्तंभनाथ स जनासः इंद्रः। क्या कहते हैं कि यह माने जिस देवता ने पृथ्वीं व्यथमानाम कि पृथ्वीं व्यथमानाम व्यथित होती हुई पृथ्वी को अद्रहत स्थिर किया, कि यह पृथ्वीं व्यथमानाम अद्रहत कि जिसने व्यथित होती हुई पृथ्वी को स्थिर किया। ऐसा क्या कहा कि यह पृथ्वीं व्यथमानाम अद्रहत कि जिसने विचलित होती हुई पृथ्वी को स्थिर किया। यह माने जिस देवता ने, पृथ्वी माने पृथ्वी को, व्यथमानाम कांपती हुई व्यथित होती हुई पृथ्वी को अद्रहत स्थिर किया। स जनासः इंद्र, हे मनुष्यो वह इंद्र है। और यह पर्वतान प्रकोपितान अरम्रात, और यह माने जिस देवता ने पर्वतान प्रकोपितान
कि कुपित होते हुए पर्वतों को अरम्रात स्थिर किया, ऐसा रोका, ऐसा। यह पर्वतान प्रकुपितान अरम्रात, जिसने कुपित होते हुए पर्वतों को रोका, ऐसा। यो अंतरिक्षम विममे बरियो, कि यह माने जिस देवता ने बरियह अंतरिक्षम विममे, कि श्रेष्ठ अंतरिक्ष को बनाया, ऐसा। यो ध्याम स्तंभनाथ, जिसने द्युलोक को स्थिर किया, ऐसा। स जनासह इंद्र, कि हे मनुष्यो वह इंद्र है। क्या कहा कि यो जाते कि यह पृथ्वी व्यथमानाम अद्रहत, जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया। यह पर्वतान प्रकुपितान अरम्रात, जिसने कुपित होते हुए पर्वतों को रोका। यो अंतरिक्षम व्योमे वरियो, जिसने द्युलोक में जिसने श्रेष्ठ या महान अंतरिक्ष को बनाया, ऐसा। यो ध्याम स्तंभनाथ, जो द्युलोक को स्थिर करता है, या जिसने द्युलोक को स्थिर किया। स जनासह इंद्र, कि हे मनुष्यो वह इंद्र देवता है। क्या कहते हैं ऋषि गीतसमाद, कि जिस इंद्र देवता ने, जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, जिसने क्षुब्ध होते हुए पर्वतों को रोका, जिसने विस्तृत अंतरिक्ष को बनाया, जिसने आकाश को स्थिर किया, हे मनुष्यों वही इंद्र देवता है। अब देखिए, यह पृथ्वी व्यथमानाम अद्रहत, कि जिसने व्यथित होती हुई कांपती हुई पृथ्वी को बनाया, स्थिर किया। यह पर्वतान प्रकुपितान अरम्रात, जिसने कुपित होते हुए पर्वतों को रोका। यो अंतरिक्षम व्योमे बरियो, जिसने श्रेष्ठ अंतरिक्ष को बनाया। यो ध्याम स्तंभनाथ, जिसने द्युलोक को स्थिर किया। सजनासह इंद्र, कि हे मनुष्यो वह इंद्र देवता है। इसमें क्या है, इंद्र देवता की स्तुति की गई है विद्यार्थियों। और इंद्र देवता की स्तुति कहते हैं कि इंद्र देवता वह है जो पराक्रमी और जिसने ये कार्य किए हैं। अब देखिए, जैसे आपके प्रत्येक मंत्र में ये व्याकरण टिप्पणी काम आ जाएंगी। जैसे आप मान लीजिए, हम लिखते हैं पहला इंद्र, तो आप लिखेंगे इति परमैश्वर्ये धातु प्लस र प्रत्यय, इससे मिलकर के बनता है इंद्र शब्द। दूसरा आप लिखेंगे स, आप लिखेंगे तद शब्द, आप लिखेंगे पुल्लिंग, आप लिखेंगे प्रथमा विभक्ति, और आप लिखेंगे बहुवचन, एक वचन। इसके बाद दूसरा है, तीसरा लिखेंगे आप जनासह, आप लिखेंगे जन शब्द, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन, और उसके बाद चौथा लिखेंगे आप देखिए व्यथमानाम, आप लिखेंगे व्यथ
धातु प्लस सानच प्रत्यय। इसके बाद पांचवा लिखेंगे अदृहत। और आप लिखेंगे दृढ़ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। छठवां है प्रकुपितान। आप लिखेंगे प्र उपसर्ग कुप धातु प्लस त प्रत्यय। इसके बाद सातवां है विममे। आप लिखेंगे बे उपसर्ग मा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए आप लिखेंगे आठवां यह। आप लिखेंगे यद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।